आप मतदान कीजिएगा अपने बाल बच्चों के रोजी रोजगार के लिए, आप मतदान कीजिएगा घर के बुजुर्ग के वृद्धा पेंशन के लिए। वो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का बात करके ठग लिए हैं, तो उनको लगता है कि हम लोग भी झूठ बोल रहे हैं। जिसकी जैसी भावना रहेगी उसको वही नजर आएगा ना। मुंगेर में बरगी दुर्गा माता जी का मूर्ति का विसर्जन इस स्टैंड कौन स्टैंड को हटा? इसको स्टैंड हटाइए। हाँ, दोनों स्टैंड अरे लगा हुआ है तो मुझे बात समिति के लोगों, स्थानीय लोगों के बीच में कहा सुनी हुई, पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया, गोलीबारी की घटना हुई। स्थानीय लोग बताते कि 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि पुलिस का कहना है 1 इंसान की मौत हो गई है, दर्जनों लोग घायल हुए हैं। सबसे पहले इस अप्रिय घटना की जो बर्बर लाठीचार्ज किया गया है, पुलिस की फायरिंग में जो एक नागरिक की मौत हुई है, उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और इस मंच से सरकार को एक चेतावनी देता हूं, संभल जाइए, संभल जाइए। नागरिकों के ऊपर इस तरीके का बर्बर हमला हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। और इस महागठबंधन में शामिल आप तमाम पार्टी के नेतागण, आपसे भी मैं आग्रह करता हूं कि ये सवाल हम लोगों को बहुत मजबूती से उठाने की जरूरत है। ये जो नागरिकों के ऊपर गोली चला है, न्यायिक जांच हो, अगर न्यायिक जांच होने के बाद दोषियों का ऐलान हो जाता। आप जानते हैं बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है और जो लोग किसी विधान बताता है, उनके सामने आकर के उनके दुख और तकलीफ के बारे में हमसे ज्यादा वो जानते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। संबंध में अनुभव आपके सामने कुछ नहीं। मैं कहीं से आकर के, मैं कहीं से नहीं आया हूं, मैं तो बेगूसराय से ही आया। समस्तीपुर मेरा नानी घर है, तो कहीं से तो नहीं आया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन के बारे में हमसे बेहतर जानते हैं। कहते हैं ना कि किसी के बारे में ज्ञान नहीं देना चाहिए, और वो बखूबी जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके जीवन की सच्चाई की क्या है। प्रश्न ये है कैसे मिलेगी, और उस निजात के लिए सबसे पहला कदम जो होना चाहिए, पहला कदम हम तमाम राजनीतिक दल के लोगों ने ली है, उसकी पहल हमने की है। 2020 के बिहार विधानसभा पार्टियों का एक गठबंधन तैयार। पहली बात तो का बंटवारा बराबर। देखिए, जो अनुभव होते हैं उनको हो जाएगा, कर पाएंगे। जो वो काम कहानी उंगली नहीं कर सकती है,
और जो काम बीच वाली उंगली का है वो काम दूसरी उंगली नहीं कर सकती है, का नहीं है। सवाल उस कोशिश का है जिससे हम बिहार का सूरत हाल बदलना चाहते हैं, उसके लिए हमें ये संकल्प। और आपको ये नहीं देखना होगा से है कौन उम्मीदवार का चिन्ह कौन सा है, का संगठन कौन सा है और कौन उम्मीदवार का झंडा कौन सा है। आपको पड़ेगा ये 5 पार्टियों का गठबंधन है, ये 500 उंगलियां तो पंजाब को हम मिला देते हैं तो ये मुट्ठी हो जाती है, ये मुकम्मल है। और ये मुकम्मल एकता हम क्यों चाहते हैं, ये मुकम्मल एकता हम इसलिए चाहते हैं कि सवाल अपने कैरियर और अपनी महत्वाकांक्षा का नहीं है। सवाल सिर्फ इस बात, बुजुर्ग लोगों से पूछिएगा वो आपको ये बात बताएंगे कि सालों बाद बिहार विधानसभा चुनाव में जात की नहीं रोजगार की बात हो रही है, ये बात उनसे पूछ लीजिएगा। सालों बाद आप उन लोगों से अनुभव साझा कीजिएगा कि कई तरह के राजनीतिक दल एक साथ अगर आए हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य है। एक उदाहरण से मैं आपको बता देता हूँ, खेती किसानी का ये इलाका है, बड़ा बूढ़ा हो जाए तो खेत जोतना पार लगे छे ओकरा तो नीतीश जी की उम्र धरिए न गेले। अरे बुजुर्ग लोगों की प्रतिष्ठा हम लोगों को करनी चाहिए, उनका इज्जत करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन बियाह शादी तो दुल्हा जवान हो, दूल्हा लोग तो दूल्हा बनाए तो बहुत बराती सोच है। और माँ बहने यहाँ पे बैठी हुई है, एक बात बताओ, अधन खदक गए चार ओकरा मेरा दिल होगा आ डब्बू से लारबो में तो भात जल जेते कि नहीं जल जेते, रोटी बेल का पत्थर से लगाए का बेल का गोल के तावा धिपाई का रोटी चढ़ाई दिलिए, अब पलटवे नहीं तो रोटी फूलता है, देर नहीं देते। 15 साल हो गए आप कच्चा देखो आगे देखने की जरूरत है कि नया दरबनिया अभी दहो आर पार के कोई घड़ी धोखा की जरूरत नहीं है, कोई घड़ी धोखा का जरूरत नहीं है। बिहार की एक खासियत है, जब भी हम लोग किसी को दिल से भरपूर लगाते हैं और मौका भी देते हैं तो भरपूर देते हैं। तो 15 साल दिए, अब दूसरे को देते हैं। बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाथ उठा करके बोलिए सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए। तो इससे अच्छा मौका मिलेगा। हमारे यहाँ बेगूसराय फिर आया वो वक्त पुराना सब, जो निशान आपके सामने में हो महागठबंधन का, उसी पे बटन दबा करके अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। इसीलिए हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि तारीख को मतदान करने के लिए जाइएगा तो आप एक बार सोचिएगा कि आप मतदान क्यों कर रहे हैं। आप मतदान कीजिए खिलाफ, आप मतदान कीजिएगा समान वेतन के लिए, यही आह्वान है आपके सामने। बताइए अन्याय, किसान मेहनत करता है खेतों में, हर चीज को उपजाता है, लेकिन उस किसान की हालत क्या है? उस किसान की हालत यह है कि उनको उनके उपज का दाम नहीं मिलता है। इस देश में मजदूरों की हालत क्या है? मजदूरों की हालत यह है, कहियो देखो जूता पॉलिश कर गए, देखियो जो जूता पॉलिश करे वाला आदमी है ओकर कैसा नहीं है, जे दुनिया भर जूता पॉलिश के चमकाए दे छै, वो टूटल चप्पल अपना घर में पहने रहे छै, पिन्हे छै नहीं पिन्हे छै।
जे सब अनाज खिलबै छै, आइ ओकर हालत ई छै, ओकर बाल बच्चा भूखल मरल तैयार छै। आप सोचिए कि मजदूर अपनी मेहनत से दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलौर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा करता है, बड़ा बड़ा पुल बनाता है, बड़ी बड़ी सड़कें बनाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाता है, और जब एक महामारी आई तो अपने ही देश में कई चीजें दूसरा देश के नागरिक हो है। अपने ही देश में जिस सरकार ने हमको हम प्रवासियों को यह बताना चाहते हैं, हम प्रवासी नहीं है, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपने वो दर्दनाक तस्वीर देखी होगी कि एक मां की लाश पड़ी हुई थी रेलवे स्टेशन पे, और उसका बच्चा उसके ऊपर पड़ा हुआ चादर खींच रहा है। आप सोच रहे देखिए कितना दर्दनाक है। एक बूढ़ा से हमने एक बार बात करते हुए पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि बेटा, सबसे गहरी खाई होती है पेट के भूख की, और सबसे भारी बोझ होता है बाप के कंधे पे नौजवान पूत की। आप देखिए कि आज हमको किन परिस्थितियों में ला करके खड़ा कर दिया गया है। हर तरफ लूट मची हुई है, और इस देश के जो आम आवाम है उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम आपसे आए हैं, भरोसा जताइए। देखो गाड़ी चल रहा तब न पता चलता बढ़िया ड्राइवर छे गाड़ी चल रहा ना। आप ही के खून पसीने से, आप ही के टैक्स के पैसे से हमने पीएचडी किया है, और सिर्फ हम ही पीएचडी नहीं किए हैं, इकलौते हम ही बाप बेटा काबिल नहीं छिए। बिहार की जनता में ये क्षमता है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कॉमरेड वृंदा कराट बैठी हुई है। केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है, 100% लोग वहाँ पे साक्षर हैं। लेकिन आपको पता है कि केरल में इस बार कौन टॉप किया है? बिहार की एक लड़की केरल में जाकर के टॉप कर गई है। हमारे अंदर प्रतिभा है, लेकिन हमारी संभावनाओं को मार दिया जाता है। और हमारी संभावनाओं को कैसे मारा जाता है? कहते हैं साहेब कि बिजली आ गई है, हाँ आई है, दिन में 75 बार मटकी मारते रहती है। लगातार कितना देर बिजली रहती है? किताब कॉपी लग पढ़ल बैठबो तखने भूख से निकाल में लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हमें पटना में पढ़ाई रही, सांझ खिचड़ी खाइए, लगे जना परमानेंट जॉन्डिस की बीमारी हो गई। के मने तो बतबो कि जेठ के बैसाख के गर्मी में रोटी बेलते कते पसीना निकलते। एगो रूम, ओकरे में किचन, और ओकरे में स्टडी, सब कुछ डाइनिंग, लिविंग, स्टडी सब एक के रूम में, और उस एक रूम में 24 घंटे में 16 घंटे उम्मीद से कि बहाली निकलेगा। बहाली निकलता है। लोग पहले पोस्टल ऑर्डर खरीद करके फॉर्म भरते थे, आजकल डिमांड ड्राफ्ट मांगता है। डिमांड ड्राफ्ट दे करके ऑनलाइन पैसा जमा करा करके फॉर्म भरते हैं, बहाली का इंतजार करते हैं कि पता होगा नौकरी मिलेगी। एक तो परीक्षा होती नहीं है, इतना बड़ा धंधा बन गया है ये कि विद्यार्थियों से पैसा वसूल लो और कह दो कि एग्जाम रद्द हो गया है। मान लीजिए खुदा न खास्ता एग्जाम अगर हो भी जाए तो प्रश्न पत्र आपको मिले, आप बनाना शुरू कीजिए तो धीरे से पता चलेगा। कान में कोई कहेगा दूर बढ़ दवा तो 3 मेहनत करे छे, सेट भए गेले हैं सब चीज। ये होता है नहीं होता? तो क्या हमारे भीतर प्रतिभा नहीं है? हमको अवसर ही नहीं मिल रहा है, हमारी संभावनाओं को ही मार दिया जाता है। अगर हमको भी अवसर मिले, हमको भी संभावना मिले, तो बिहार भी बीमारू नहीं सबसे सुचारू राज्य के रूप में स्थापित हो सकता है। ये बात हमको समझना होगा। और बिहार को अगर आप सुचारू राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, आप महागठबंधन के घोषणा पत्र को देखिए। हम लोग
सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रख करके इस संकल्प पत्र को तैयार किया है। और हम कह रहे हैं कि हम रोजगार को, वृद्धा पेंशन में वृद्धि करेंगे। और जो नियोजित शिक्षक हैं, एक के स्कूल में 3 तरह के मास्टर साहब आए बाप, एगो गणित पढ़ावे वाला अस्थायी मास्टर साहब, एगो गणित पढ़ावे वाला अस्थायी मास्टर साहब नियोजित, और एगो अतिथि शिक्षक। क्यों भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? मान के चलो 2 गो लोग कोदार पाड़े छे खेत में, एगो के देबो 100 रुपया, दूसरा के देबो 20 रुपया, या तीन अन्याय नहीं छे? कोई हमरा बात बतावा, गाड़ी चलबे एगो बैल के बेसी खिलाए देबो, एगो बैल के कम खिलाए तो चलते बैल गाड़ी, एगो बैल बैठ जेते। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि समान काम का समान वेतन लागू करना पड़ेगा, चाहे वो अस्थायी शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, या फिर वित्त रहित स्कूलों और कॉलेजों में वाले शिक्षक। ये सवाल हम लेकर के आए। हम जो प्रश्न उठा रहे हैं उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं तो बातें हैं, भीतर घाल सहदेवन जानता है। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखई 3 तैसी। वो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का बात करके ठग लिए हैं, तो उनको लगता है कि हम लोग भी झूठ बोल रहे हैं। जिसकी जैसी भावना रहेगी उसको वही नजर आएगा ना। वो कहते हैं कि रेवेन्यू कहां से लाइएगा, वहीं से जहां से आप हेलीकॉप्टर। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।